नमस्कार। नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्री सोम पाटिल जी हैं, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे बाबा शिवानंद अवधूत के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सोम पाटिल जी आपका पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके सोम पाटिल जी का स्वागत करते हैं। अब आप शुरू करिए। म्यूट करिए सबको। अपने सर अनम्यूट करिए आप पहले। हाँ ठीक है। महेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ आप शुरू करिए सोम जी। हाँ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर से हूँ, इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी मिक्स करता हूँ हिंदी के साथ, क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है। सो प्लीज एडजस्ट। सभी का स्वागत है इस सत्र में। और मैं आज मेरे परम गुरु शिवानंद बाबा के बारे में बोलना चाहता हूँ। उससे पहले मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन। 2015 में मैं स्पिरिचुअलिटी में आया। देन मेरे फादर जब बॉडी वैकेट किया, उन्होंने मेरे को सूक्ष्म रूप में आके 1.5 years साधना करवाया। साधना करवाया बेसिकली। ऑलमोस्ट लाइक सुबह उठा देते थे, 4 बजे उठ के 7 बजे तक डेली साधना करवाते थे। एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू स्पिरिचुअलिटी। ही वाज like a self-realized soul, and he brought me into spirituality. Then मैं 1.5 years उनके साथ साधना करने के बाद मेरे लाइफ में मेरे गुरु आया, अवधूत शिवानंद बाबा, शिवयोग चलाते हैं ना। एंड तब से मैं उनके साथ बहुत साधना किया है। देन लास्ट फरवरी 2021 में मैं PSSM में आ गया। उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा है। लाइक it's a long story, but he sent me here to do seva in PSSM. Then since then I'm doing prachar of dhyan and doing seva. So this is my small introduction. पहले हम थोड़ा ध्यान करेंगे 2 minutes। इन्वोक करेंगे मास्टर्स को। पत्री बाबा, महातर बाबा, अवधूत शिवानंद बाबा का आवाहन करेंगे। परात्पर शिव आदि शक्ति, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लव एंड लाइट, सबका आवाहन करेंगे। थैंक यू। ये जो भी मैं सब वापस आएंगे, जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मेरा एंड ऑल्सो आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट अवर सनातन धर्म, गुरु शिष्य परंपरा, एंड गुरु शिष्य का संबंध कैसे होते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे गुरु से बहुत कनेक्टेड था एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस था एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुआ है। इसलिए आई वुड लव टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। अभी थोड़ा बाबाजी मीन्स मेरे गुरु रेफर कर रहा हूँ। सो बाबाजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ उनके बारे में। वो दिल्ली में पैदा हुए थे 26 मार्च 1955। एंड जब वो 8 साल के थे तब एक हिमालयन योगी आए थे, स्वामी जगन्नाथ जी करके। हिमालय 108 जगन्नाथ स्वामी के थे। वो हिमालय से आए थे इनका घर में एंड इनको दीक्षित किया था तब से ही।
वो तब से साधना में लीन थे मेरे गुरु, 8 साल से। सो साधना करते 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 इन्होंने बहुत सारे शक्तिपीठ में जाके, ज्योतिर्लिंग में जाके, बहुत सारे जगह पे जाके इन्होंने साधना किया था। और 3 इयर्स से, 3 साल से, नॉट 3 इयर्स, 3 जन्म से वो साधना करते थे। पास्ट 3 लाइफ टाइम से वो साधना किया है एक्चुअली। एंड 1995 में शिवयोग उन्होंने फॉर्म किया। देन तब से वो बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं एंड मेडिटेशन करवाते हैं। एंड वो एक सिद्धा है बेसिकली। सिद्धा यानी कि who has attained perfection, spiritual perfection. So and he's also avadhoot. Avadhoot भी है। avadhoot यानी कि like he has given up all the worldly things, like he's जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं वो avadhoot। इनसे कुछ materialistic this thing में नहीं जाते वो। He's like detached from everything। एंड उन्होंने हमको लाइक शांभवी हीलिंग सिखाया, देन कृषि हीलिंग सिखाया, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटी सिखाया। देन वो हमको भक्ति मार्ग से संकीर्तन करवाते थे हमको, लाइक भक्ति मार्ग भी सिखाया। देन ज्ञान मार्ग सिखाया, मंत्र दीक्षा दिया, कुंडलिनी योग सिखाया। देन अद्वैत श्री विद्या सिखाया उन्होंने। कोई कह रहा है साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है ना सबको? यस यस, साउंड आ रहा है। वो अपना डिवाइस चेक करिए सरला जी। ओके फाइन, साउंड परफेक्ट है आपका। ओके थैंक यू। देन हर एक चीज में उन्होंने टच किया था। ज्ञान, बहुत सारे प्रवचन देते थे, बहुत अच्छे उनका प्रवचन सुनने के लिए। एंड भक्ति मार्ग में उन्होंने मंत्र दीक्षा, संकीर्तन करवाया, लाइक बहुत सारे मोडालिटीज। इट्स अ वाइड रेंज, जो भी सनातन धर्म में पॉसिबिलिटी है वो सब उन्होंने बहुत बहुत भंडार दिया हमको स्पिरिचुअल लाइफ में। एंड मंत्र दीक्षा लाइक दुर्गा सप्तशती करवाया, श्री विद्या करवाए थे, उन्होंने वो करवाया। देन जब उनका ऑरा में जाते थे तब वो जस्ट अनकंडीशनल लव emit करते थे। We could feel that unconditional love in his aura. So had the grace of experiencing that. Like वो actually गुरु शिष्य परंपरा लाइक कैसे होता है कि हमको माँ बाप पैदा करते हैं, राइट? सो दे गिव बर्थ टू अ फिजिकल बॉडी, हमारे पेरेंट्स। एंड एक्चुअल गुरु, परम गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में, जो आते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को जन्म देते हैं। लाइक स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी जो भी है, ही विल गिव बर्थ, ही विल पुट दैट सीड। तब से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। सो गुरु होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा होता है वो। बहुत फास्ट वी कैन ग्रो गुरु के सानिध्य में एंड उनका साधना करते वक्त। वो एंड उनका लाइक उनके साथ मेरा 2-3 एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे हैं एक्सपीरियंसेस, 2-3 जस्ट शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता है, ऐसा लाइक कितना क्लोज होता है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जब भी मैं लाइक कोई क्वेश्चन होता था मेरा, आई यूज्ड टू जस्ट सिट इन मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स एंड आस्क हिम, मेरे को ये सोल्यूशन चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए, यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं। Like I used to ask, then immediately यानी कि very short time, 1 day or half an hour or whatever, वो WhatsApp मैसेज आ जाता था मेरे को, उनका एग्जैक्ट आंसर। या कोई भी शिवयोगी कोई कॉल करके आउट ऑफ द ब्लू सडनली कॉल करके they used to give us the answer like that। इतना like he was so connected, मेरा क्वेश्चंस का आंसर वो दे देते थे। we were so connected 24/7। देन एक बार शिव महापुराण हो रहा था, उन्होंने स्टेज पे बैठे थे वो लाइव, एंड शिव महापुराण ले रहे थे, हम सब चेयर में बैठे थे। सो मैं लाइक शिव महापुराण बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं सोचा एक बार लाइक मैं गुरु के चरण में बैठ के ये स्वीकार करना चाहिए। चेयर में बैठने जैसा मतलब उनका लेवल का होता है, इसलिए नीचे बैठ के उनका चरण में बैठ के वो ज्ञान लेना चाहिए करके मैं जाके वो नीचे बैठा। नीचे बैठते ही he caught my thought, he just looked at me and smiled, like he was looking at me and smiling. That time I got to know he
मेरा थॉट उन्होंने कैच किया है करके, सो लाइक दैट्स लाइक वंडर फॉर मी। एंड एक और बार हो रहा था, मैं एक रेनी सीजन था, मैं गुरु के आश्रम कननगढ़ गया था। वहां पे बहुत बारिश में वो पूरा स्लिपरी होता है वहां पे पूरा। आई स्लिप सो बैडली, दोनों लेग्स ऊपर गए, फिर भी कैसे भी मैं संभाल गया, आई डिडंट फॉल। देन मेरे को मैसेज आता है थोड़ा हाफ एन आवर या थोड़ा देर के बाद मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप, आप स्लिप हो सकते हो लेकिन गिरते नहीं हो, गुरु आपके हाथ पकड़ते हैं। दैट वाज अ मैसेज, एग्जैक्ट मैसेज। उन्होंने एक्सपीरियंस मेरे को दिखा के मेरे को वो लाइफ टाइम याद रखने जैसा कर दिया। गुरु आपको फॉल गिरने नहीं देते, आप स्लिप हो सकते हो लेकिन गुरु आपको हाथ पकड़ के होल्ड करते करके। सो दीज आर ऑल वेरी क्लोज आई मीन शेयरिंग विद बाबाजी आई हैड विद बाबाजी। और अभी गुरु नित्यानंद के बारे में भी 5 मिनट्स बोल देता हूँ। लाइक उन्होंने कननगढ़ में उनका एक केरला में उनका आश्रम है। वो केव एक हिल है। Of course, all Shiv yogis know this. They have gone there, everything. This is for non-Shiv yogis, I'm telling. Then वो केव में केव करते थे। यहाँ पे बहुत सारे सांप थे पहले वो जगह पे। उन्होंने वो सांप से बोल के उनको हटाया वहां से, जाओ आप जंगल में जाके रहो करके उनको he told them to go away. So he was an अवतार, गणेशपुरे का नित्यानंद बाबा, हमारे गुरु के गुरु। So then वो केव बनाते वक्त he had to give salaries. So सैलरी कैसे देते थे वो, उनके पास तो कुछ नहीं है, वो तो अवधूत है, सिद्धा है, उनके पास कुछ नहीं होता मटेरियल। सो फिर भी वो क्या कहते थे, सैलरी देना है तो तब वो कहते थे वहाँ उस पेड़ के पीछे है, जाके ले लो तुम्हारा सैलरी। वो आदमी, वो जो वर्कर वहाँ जाके सैलरी लेने के लिए जाता था एंड एग्जैक्ट अमाउंट कितना उसको देना है उतना अमाउंट वहाँ पे होता था। मीन्स he used to materialize exact amount that. So that is one of his pavadas, we can say. And ब्रिटिश लोगों को, जब ब्रिटिश थे ना 18th सेंचुरी में, जब then they got doubt, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास करके इंक्वायरी आए वो लोग इंक्वायरी करने के लिए। आओ मैं दिखाता हूँ करके वो एक बड़ा पॉन्ड के पास लेके गए नित्यानंद बाबा ने। बड़ा पॉन्ड, वहां पे तब का जंगल था सब, बड़ा पॉन्ड था एंड मगरमच्छ एंड ऑल थे, सांप एंड मगरमच्छ एंड ऑल उस पॉन्ड में। उन्होंने मैं लेके आता हूँ मेरे पास कितने पैसा दिखाने के लिए करके ब्रिटिश उसको लेके गए उस जगह पे। देन उन्होंने पॉन्ड में जंप मारा एंड बहुत देर तक वापस ले आया, इसलिए वो सब डर के मारे चले गए। देन उनको पता चला कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है करके। then he came out and later on that was a story, like that is a pavad he did. Of course उनके बारे में जानना है तो चिदाकाश गीता तुलसी अम्मा ने लिखा है, we can read that and get to know a lot about, बहुत सारा ज्ञान दिया है उसमें। So this was about my guru's guru. अभी just गुरु क्यों चाहिए, like गुरु क्या है करके I just explained. गु यानी कि डार्कनेस अंधेरा एंड रू यानी कि लाइट प्रकाश। सो गुरु जो होते हैं वो हमारा अंधेरा यानी कि हमारा अज्ञानता को मिटा के हमको प्रकाश देते हैं, लाइक बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस हमको बनाते हैं। सो गुरु का मेन उद्देश्य वही होता है, बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में वो लेके जाते हैं हमको, इसलिए गुरु का आवश्यक होता है। एंड अगर हमको लाइव गुरु इंसान के रूप में लाइव गुरु मिल गया तो वो एक इनवैल्यूएबल गोल्डन गिफ्ट होता है हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में। तो सो ओके, देन अभी आत्म साक्षात्कार, वो गुरु का मेन उद्देश्य होता है हमको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने के लिए। वो क्या होता है, वो स्थिति क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो स्थिति क्या होता है कि फर्स्ट हमारे अंदर एक मुमुक्षा करके होता है, लाइक इंटेंस डिजायर। हमको एक इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि हमको मोक्ष मिलना चाहिए एंड ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को हमसे बाहर, वी वांट टू गो आउट ऑफ इट, राइट, अगेन एंड अगेन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हमको नहीं करना है। मेरे को इसी दिस शुड बी माय लास्ट बर्थ करके वी शुड हैव अ इंटेंस डिजायर, बर्निंग डिजायर। If we have that desire and when we come out of the body,
our soul will have that imprint and it will work towards that, right? That is one of the very good, important qualities which we should have. We should be always thinking in that mumuksha, intense desire. Then second is viveka. Viveka is that that discrimination. We should have viveka means we should have the discrimination between real and unreal. अनरियल क्या होता है? ये सब माया है, माया का जगत है. जो भी मटेरियल हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, ये सब एक माया है, राइट? सो वी शुड नो टू डिफरेंशिएट माया एंड ट्रुथ. ट्रुथ क्या है? ब्रह्म, like God, like our soul is there and we are connected to the supreme soul and we should go back. Like we should have that differentiation, vivek, what is real, what is unreal. We should have that viveka. Then virakti. Virakti is like disinterested, right? Suppose ये हम 1000 सालों से नाटक करके आ रहे हैं, अभी ascension का, then ये सब नाटक ही है. जो if we see that 1000 सालों से हम क्या कर रहे हैं? पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अगेन आ रहा है, जा रहा है, ये सब everybody ये सब नाटक चल रहा है बस. We should know that. If we want, do we want to play this forever and ever? No. This is ये नाटक है, हमको निकलना है नाटक से, अभी निकलना है. मतलब we should get disinterested in this coming back again. So we should realize that हमको बाहर निकलना है, retirement लेना है नाटक से करके. So that also we should have in mind. हम इतना इन्वॉल्व हो गए इस नाटक में, ये सच मान के बैठ गए सब, अभी बार बार वही कर रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं and all that things. So we should understand this is all a drama. And शेक्सपियर कहा था this world is a stage, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने. So ये just stage है, हम नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं and आपको रिटायरमेंट लेना है, नाटक कंपनी से बाहर निकलना है. Then one more important thing is vairagya. Main vairagya, non-attachment to the unreal. So vairagya like to the material things, to the properties, relationship includes your wife, husband, children, everybody. vairagya यानी कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, attachment रखा तो pain आता है. Attachment, because if they don't follow certain things, if they don't listen to us, we'll get pain. If we are detached, physically रहना है, physically उनके साथ ही रहना है, जो भी करना है, हमारा duties करना है, but we should also remain detached. कि they are a soul, we are a soul, we are just doing some drama and they are come into our relationship, जो भी हो relationship, because we have something to give and take, to close an account. हमारे उनके साथ account है. वो जो transaction हम करने के लिए हम यहाँ पे एक soul group करके आए हैं transaction करने के लिए. But at the end of the day, after we leave this body, वो अपने जगह पे वो कहाँ पे जाते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में हमारा बेटा होके होता है, पैदा हो सकता है, या कोई और होके पैदा हो सकता है. इस जन्म का नहीं देखना चाहिए. We should see a series of lives. Then we'll realize that this life they have come to play this role. So that if we all start contemplating that, then we will know this is ये सब like then we can come into vairagya, like non-attachment में स्थिति में आ सकते हैं. Because we are all just souls and body is just a vehicle which we are operating, and this relationship is a karmic thing which we are giving and taking. So once we think on these lines, then we can easily come to a state of vairagya. Then even properties, once we leave this body, even if we have crores of properties, everything will just drop, right? We won't take anything with us. So if we have to seriously start working and thinking on these lines and making up our mind strong, and then becoming vairagya. Why vairagya is important is anything which if we keep an attachment, like any attachment, हम body छोड़ते ही हमारा mind discriminatory mind नहीं होता. We go based on our whatever सूक्ष्म शरीर में जो भी हमने store किया है, attachments or emotions or whatever. Based on that, we go and operate. Like we go to our next, we go on our next blueprint or whatever. So vairagya we should really start working on it. Everything, even our own body, for that example. We should be in a state where we should be able to just drop this body any point of time. वो स्थिति में आना चाहिए.
actually all these gurus and all will definitely be in that state, right? They are ready to drop this body anytime. They are not attached to this body also. So that state we should reach. Then introvert, next quality is introvert. Antarmukhi कहते हैं. Antarmukhi यानी कि of course we all know introvert means सब अंदर जाना चाहिए. We are हम ध्यानीस है, हम सब अभी already we have started the journey of introvert by doing dhyan and all. So we should do more and more of meditation and हमारा sense organs का जो भी है controls वो कम करना चाहिए. And introvert like ध्यान करना, contemplate करना, think करना. ये सब हम we should start going inward journey. And next is the control of mind and senses. Of course, this is the basic thing. हमारा mind and senses को control करना जरूरी है. And purification of the mind and emotions वो भी एक है. Then कर्म प्रक्षालन. कर्मा जो भी पाप हो कर्म हो उससे हम we should purge out, right? कर्म प्रक्षालन. Main reason why we come is because we have karmas to fulfill, to do. We have karmic accounts pending to बहुत सारे हैं वो अभी we should try to remove all those by doing various sadhanas. Guru, especially guru के सानिध्य में गए तो वो बहुत easy होता है. वो ध्यान करके भी हम कर्म प्रक्षालन कर सकते हैं. So कर्म प्रक्षालन we have to completely empty ourselves with respect to karma prakshalan. And of course, next is 4 purusharthas, we all know. Dharma, artha, kama, moksha. जो भी हम काम करते हैं, हम अर्थ जो भी हम काम करते हैं धर्म से करना चाहिए. Arth is like accumulating wealth. Wealth is important, right? We need everything till our last breath. We need material wealth. घर चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए. Everything is fine. Being detached and doing a dharma, earning hard-earned money. We should earn with keeping dharma in place. So that is important. And kama is desire, like all the desires, whatever desires we have, that also should be followed in with dharma. So dharma has to be there while earning material wealth and by to fulfill any of desires. Suppose हमको बड़ा घर बांधना है, उसको भी घर बांधना प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है. बड़ा कार लेना भी परफेक्ट है. Everything is fine, but it should involve dharma. It should not be at anybody else's cost. So that we have to take care. If we take care of this, then the next purushartha is moksha. We should work for that moksha also. And of course, guru hona self realization easy होता है because he has already he knows what it is and वो path he knows and he knows what to do to achieve that, to go there. उनको पता है कि क्या करना चाहिए. So he will guide us. So उनके guidance के हिसाब से if we can go, it will be very easy. Suppose हम कहीं जा रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है कहाँ है पे वो जगह, हमको बहुत ढूंढ के हम भटक भी जाते हैं रास्ता. अगर कोई पता है, कोई हमको लेके गया, चलो मेरे को वो डायरेक्शंस लेके चला था, we can directly go to that place without any difficulties. Same thing here also. If guru knows that path and guru can take us there. So guru के पीछे हाथ पकड़ के उनका जो भी साधना है वो करके वो easily हम ये मोक्ष के रास्ते जा सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पा सकते हैं. एंड हम यहाँ क्यों आते हैं कि हमको हमारा सटल बॉडीज जब हम व्हेन वी लीव दिस बॉडी, फिजिकल बॉडी तो यही रह जाता है, बट वी कैरी, अवर सोल कैरीज द सटल बॉडीज, राइट. सटल बॉडीज में क्या होता है, वो हमारा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश. प्राणमय कोश में ऑल द ब्लॉकेजेस होता है. देन मनोमय कोश में ऑल द मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल थॉट्स एंड होता है. एंड ज्ञानमय कोश में हमारा कर्मास एंड ऑल स्टोर होता है. सो अवर सोल विल टेक दैट एंड गो राइट टू द नेक्स्ट बॉडी. सो हमको वो नहीं करना है, तो हमको यहाँ पे खाली करना है. मेन थिंग हमारा सटल बॉडीज जो भी है, we should work on all these bodies, सूक्ष्म शरीरास, and empty them. Emotions हो, mental जो भी है, thoughts, negative thoughts, whatever, all these things, subtle bodies empty करना है main. So by वो करने से क्या होता है, then we don't have anything left. Then we don't have to take this body to the next physical body.
then we can get ourselves released from this. So we should come in a state of Advaita. Advaita is like no two. We are one. We are God. हमको सब पता है. पति सर ने कहते थे हम ही भगवान है, right? So we should come to that state of experience. We should मैं ही शिवोहम में मैं ही शिव हूँ. That just बोलना नहीं, but we should also experience that and start working and start being that, right? अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आना चाहिए, शिवोहम की स्थिति में आना चाहिए. So we should ultimately achieve that state. These were some of the state self-realization, like these are all some of the parameters I can say, or works, things which we need to work to get self-realization. So yes, ये बहुत जरूरी, ये very important, because rest all क्या करते हैं क्या नहीं करते जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखता. At the last moment, ये जो चीज है, if we have not worked on this, then we have to again come back. So like we have to constantly keep our focus on this. If we start working on these things, these parameters and these states of being, then last moment we don't have to do anything. We'll just get released from this birth and death. मोक्ष मिलने के लिए बहुत आसान हो जाए, वो मिल जाएगा of course. And we don't have to wait till death. We can get it in this life. That is called Jivan Mukta Sthiti, right? Jivan Mukta means being in this body. He's a Mukta, means he's released himself, liberated. So Jivan Mukta Sthiti कहते हैं उसको. So जो ये सब हो गया अवधूत, whatever all these states if we have achieved, we get to a state of Jivan Mukta. We have liberated when we have we are in this body. That will be the best state to be, right? Jivan Mukta Sthiti. For example, हमारा Gurudev and all these people are already Jivan Mukta Sthiti में होते हैं वो. So example like all these Buddha, Mahavira, Shankaracharya, Chaitanya Mahaprabhu, Ramakrishna Paramahamsa, Sai Baba, all these were Jivan Mukta स्थिति में रहते थे. जो normal वो जो भी कार्य करते थे वो सब, but internally they were already liberated. They know that ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान थे उनके पास. So उनको obviously when they are living in that state, when जब body छोड़ता है, जोड़ते हैं, तब automatically they will just go to the source, or they don't have to come back to this plane, earth plane. And शिवोहम स्थिति में बोल रहा था, actually 4 महावाक्यम्स है हमारा वेदास में. ऑलरेडी ये सब चीजें है वेदास में ऑलरेडी ये लिखा है कि महावाक्यम्स कहते हैं इसको. महावाक्यम वो अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत और अद्वैत फिलॉसफी वो वेदास में है. लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज तत्वमसि. तत्वमसि मीन्स you are that you are. So like you and the soul. The soul is the Brahman. Like that is the Brahman. That means Brahman. So that you are that means you're already that. Like you are Brahman, right? So वो सामवेदा में and चांडोक्य उपनिषद में ये एक वाक्य लिया है इन्होंने. हर एक वेदा में एक वाक्य है ऐसा. All are interrelated, but it is already in our Vedas. And Vedas, you know, there is the ultimate truth. They have people have it is not written just by mind. They have gone to the higher state. Rishi ने higher state of conscious में जाके Vedas लिखा है. And बहुत 10,000 साल पुराने हैं. So Vedas में सब है ये. So only that we have not been taught about this, because हम संस्कृत नहीं पढ़ते and we have not been taught. So, but at least now we have dhyanis. If we know all this, then it will be easy for us, right? Vedas में ही बताया तो, और there is no question mark only now. It is 100% foolproof. And next वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि. I am Brahman. I यानी कि is soul, so not the body, it's the soul. So अहम ब्रह्मास्मि, the soul is the Brahman. So ये वाक्य है यजुर्वेदा में. And एक और कोई उपनिषद में भी मेंशन किया है. Then third महावाक्यम is प्रज्ञानम ब्रह्मन.
means प्रज्ञानम is consciousness. Consciousness, ये जो भी है सच्चित आनंद के स्थिति, सच्चित ब्रह्मन कौन है, सच्चित आनंद का प्रॉपर्टीज क्या है, सच्चित आनंद, राइट? चित यानी कि कॉन्शियसनेस. So Anand is bliss. Sat is the truth. So that Pragyana Brahman means the Brahman is the consciousness. So the जो भी अभी ये साइंस भी बता रहा है कि everything is consciousness. पहले कहते थे, हम छोटे थे तब everything is matter, everything is atom, particle है, material है करके कहते थे. अभी जो साइंस जो बता रहे हैं वो एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस. वो क्योंकि एटम के अंदर गए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गए तो वो एनर्जी पार्टिकल्स है, क्वार्क्स करके. वो हर एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में वी आर जस्ट एनर्जी पार्टिकल्स व्हिच इज वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. इट्स स्ट्रिंग थियरी करके है, क्वांटम फिजिक्स का एक है. सो क्वांटम फिजिक्स इज ऑलमोस्ट कमिंग, कैचिंग अप विद आवर वेदास. व्हाट वर वेदास टोल्ड 10,000 years बैक, वो अभी क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव कर रहा है कि वो सत्य है करके. तो उसमें एक्चुअली सो अल्टीमेटली क्या है, वी आर जस्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी पार्टिकल्स. एवरीथिंग इज एनर्जी. एनर्जी यानी कि इट्स कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस यानी कि it behaves in a certain way. It has intelligence, it has knowledge, it behaves in a certain way. एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रोटेट होता है. It has some consciousness. ऐसे ही होना चाहिए करके. And Earth has to rotate, revolve on this thing. We know it is like हम कहते हैं like क्या gravity है करके. But if we think seriously, sun है, Mercury तो इतना छोटा Mercury, sun के अंदर gravity होता तो it would have pulled. And the farthest planet वो भी gravity से rotate हो रहा है. And पूरा, if we see all this, everything is so perfectly made. Everything has so much of intelligence built into that. Without intelligence, it is not possible. And if you see the earth is like 70% water, and samudra to gir jana chahiye tha wo niche. Like how can water be held onto the gravity? It is all beyond. If you start thinking more and more, we'll go crazy. ऐसे कैसे हो सकता है कि okay, solid particle we can say it is sticking because of gravity. तो पानी को भी gravity, ऐसा पानी उल्टा होता है, अर्थ रोटेट होता रहता है, एंड पानी गिरता नहीं है नीचे. सो ये सब देखा तो एवरीथिंग इज इंटेलिजेंटली मेड एंड एवरीथिंग इज कॉन्शियस एंड एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस. सो द होल वर्ल्ड इज कॉन्शियसनेस. सो दैट इज द पंचलाइन हियर. Everything is consciousness. Even our own human body, if you see, it is such a miracle. That is, everything, every part has consciousness in it. And the fourth vakyam hai, Ayam Atma Brahman. The self is the Brahman. Means the Atma है Brahman है. Of course, all are interrelated. ये अथर्वा वेद में है ये वाक्य. So ये 4 वाक्य वेदा से लिया है. So it is totally foolproof. So we know that. ये सब we are, our soul is Brahman and all this. We all know, we are all dhyanis and PSSM में तो ये सब common चीज है. I'm just trying to cover this. Now let's come to tattvas. We know our human bodies are made up of panchatattva, right? Panchatattva. वो क्या है? Tattva is a principle. Tattva means it's just a principle. For example, now Mooladhara chakra is what? Prithvi tattva. So that is earth element. हमारे अंदर तत्व क्या है? वो bones, muscles, जो भी hard substance है हमारे body के अंदर, वो पृथ्वी तत्व को consider करते हैं because it is hard material, right? Earth element. Then next स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व है. That is, we are 70% liquid or water. We are totally 70% of liquid we are, including blood and other fluids and water and everything. So the jal tattva, that is that tattva is there. Then Manipura is Agni tattva. So it is right in the Nabi. So that helps us in maintaining the body temperature, right? We need to have certain body temperature. बहुत ठंड में गए तो we will just die. So we need to maintain a certain body temperature. So that Agni tattva is responsible for that. So that maintains a body temperature and also for digestion of the food. Jatar Agni करके एक होता है. Somebody is asking something.
Okay, Jal Tattva. Jal is like it is liquids. Liquid. We are see blood and all, like blood and other fluids, water we drink. All that is Jal Tattva. Like all the liquids that are there in the body. That is very important, right? We need to have these liquids to survive. It is otherwise it's not. We can't survive. So that is the Jal Tattva. Next is Anahat is Vayu Tattva. Vayu is the air element. So without Vayu, Pran Vayu, we take oxygen. Oxygen is most every day 24/7 we'll take. So that is the Vayu element, air element in this. And there are also many Vayus which work as like Prana Vayu, Apana, Samana, Udana, Vyana. There are which does a specific function, like for digestion. It goes. It's the air which is required in that place to do a function, to push the things happen, to make things happen. There should be a air, right? ऐसे एक for example on the earth में वो मौसम बदलने के लिए, बारिश आने के लिए कैसे एयर यहाँ से वहां घूमता रहता है पूरा पृथ्वी में, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर भी वायु भी कुछ काम करता रहता है. It is not just like that. It has very important function of doing things, making things happen. So that is the Vayu Tattva inside us. So of course, one is the Prana Vayu, which we always inhale, and like a lot of work, like for digestion and respiration, like a lot of things, Vayu Tattva is used. And next is the sky element, Vishuddha. Vishuddha Chakra is the sky element, right? So sky element Akash Tattva कहते हैं. Akash Tattva क्यों चाहिए हमको कि it is the space between two elements. Any two elements if you take, for example, दो cells है हमारे body के अंदर, उसके अंदर space होता है. Without space, just imagine everything is stuck together. Just imagine how can anything function? कुछ space ही नहीं है हमारे body के अंदर, पूरा solid material है, तो कैसे function हो सकते हैं? We can't even move. So we need that space. That space is called Akash Tattva. So having a space between different body parts, between the wind pipe, we have wind pipe के अंदर space नहीं है, तो how will air go and liquid flow? हमारे intestine के अंदर space नहीं है, तो how will the liquid flow? Everything, wherever there is space inside our body, that is the Vayu Tattva. So that is that we may think it is just null and void, but it is very important to have that Vayu Tattva. Otherwise, if there is no space, we can't function. If everything is stuck to each other and a solid object, we can't even move, right? हम कैसे आराम से move कर सकते हैं? That is the blood flow करने के लिए वो veins के अंदर जो pipe है, उसके अंदर वायु, उसके अंदर gap है ना, that is also आकाश element, वायु, sorry, Akash element, the space. So that is the Vayu Tattva. So these are the 5 elements or the principles, we can say, which with our human body is made. So now let's come to the there are 2 more 1 minute. There are the 5 elements. So now there are 2 more elements. One is the Guru Tattva, Agya Chakra. Once we have come here, once we have reached here, all the 5 tattvas are over, right? In the body, ये नीचे से body है, वो body का 5 tattvas हर एक चक्रा में आके विशुद्ध में close होता है. Then यहाँ से यहाँ आज्ञा चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र is called the Guru Tattva because यहाँ पे आपका third eye है, हमारा third eye है. थर्ड आई क्या होता है? वो ओपन होते हैं, विल गेट टू नो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा होते हैं. वी ऑल ज्ञानीज, वी ऑल नो दैट, ध्यानीज, वी ऑल नो. सो हमारा बिकॉज वी हैव रीच्ड अवर आज्ञा चक्र, दैट इज द थर्ड आई. व्हेन थर्ड आई ओपन्स तो or we can get to know a lot of which we can't see with this physical eyes, we get to see. So that is the Guru. Guru is what? The knowledge. So Guru Tattva is the third eye or the Agni Chakra. And the ignorance, ignorance chala jata hai open hone se. And of course Sahasrara Shiv Tattva. Once we cross this Guru, ज्ञान पाने के बाद Guru ने हमारा हाथ पकड़ के शिव तत्व को, like he is a bridge.
शरीर एंड शिव के बीच में गुरु है. सो ही इज लाइक अ ब्रिज. वो हमारा हाथ पकड़ के शिव तत्व में जब हम जाते हैं तब वी आर फुली एनलाइटेड. शिव एंड शक्ति जब सहस्रार में मिलन हो जाता है, we are totally enlightened that time, right? All the big gurus has reached this state of sahasrara, or consciousness, or the kundalini which we rise up to sahasrara. Then we reach that shiv tattva or paramatma tattva or universal consciousness we get. That is that like sthiti, that sthiti we reach. Now we will do an small meditation to, since हम अभी गुरु के बारे में बोल रहे हैं, गुरु तत्व को एक्टिवेट करेंगे. You all know the seat of the soul is in the middle of the pineal gland होता है. यहाँ पे हम ears के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया एंड ऊपर रुद्र कहाँ पे वो टॉप ऑफ द हेड, वहां से एक लाइन ड्रॉ किया जहां पे वो 3 लाइन इंटरसेक्ट करता है. वहां पे हमारा पीनियल ग्लैंड है, राइट? वो पीनियल ग्लैंड में हमारा वो जो थर्ड आई है और सीट ऑफ द सोल इट इज कॉल्ड. सो वी विल ट्राई टू जस्ट डू वन स्मॉल मेडिटेशन. मैं ओम का चैंटिंग करता हूँ. मीन्स आई विल जस्ट पुट अ म्यूजिक. सो वन ओम. We will breathe in from here. Third eye, like think it is a funnel. एक funnel है जहाँ पे आपका pineal gland से यहाँ opening है. शिव का आई होता है ना, वहां तक opening है. ऐसा एक funnel समझिए. वो पीछे का funnel का पीछे end जो है, that is your pineal gland, which of your center of your brain के बीच में है वो. ऐसा ये क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस एफर्ट, जो भी हम कॉन्शियसनेस ऐसा एक ड्राइवर जैसा होता है एनर्जी को. एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस गो हैंड इन हैंड. व्हेन वी फील दैट एयर इज गोइंग इन एंड गोइंग आउट, व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट, एनर्जी आल्सो फ्लोज along with that consciousness. Where energy consciousness goes, energy flows, right? So हम क्या करेंगे, एक ओम में हवा अंदर लेंगे यहाँ से वहां तक pineal gland तक. Then when दूसरे ओम में हवा हम निकालेंगे. We are breathing through that. नोज से ब्रीथ नहीं करना है, यहाँ से थर्ड आई से ब्रीथ करना है उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि कॉन्शियस चाहता है एनर्जी चाहता है. एनर्जी गए तो इट विल गेट मोर कॉस्मिक एनर्जी आके इट विल गेट ओपनड अप और मोर एक्टिवेटेड. सो वी विल जस्ट ट्राई दिस. Of course, एक बार में नहीं होता. We have to practice it again and again. This is just an example what I am trying to do. And we all can hold Dhyan Mudra. These fingers has to be straight रखना है and इसको ये टिप टू टिप टच करना है. ऐसा दोनों हाथों में रखेंगे ज्ञान मुद्रा. ज्ञान मुद्रा क्यों रख रहे हैं कि ताकि ये प्रेस करते ही आपको वहां पे थर्ड आई में आपको लाइक इफ यू आर सेंसिटिव you will feel that sense there, like it's like a button. यहाँ हमने प्रेस किया तो वहाँ पे आपको सेंस होता है. So that's why we will hold this and breathe in, breathe out. Breathe in through the third eye, breathe out through the third eye. And we will also visualize कि ओम शब्द वहाँ से आ रहा है, pineal gland से generate हो रहा है, as if om sound is coming from there. We will just focus on that place, pineal gland, and start breathing. कोई इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हैंड रेस कर सकते हैं. वी कैन जस्ट बिकॉज़ वी कैन स्टार्ट दिस मेडिटेशन. एवरीबॉडी इज क्लियर राइट अबाउट दिस प्रोसेस? ओके, यस सर. या किसी को कुछ बात करनी है तो yeah, you can just, if you have any doubts, I can share, I'll share the music. किसी को भी कुछ बात करनी है तो हैंड रेस करके बात कर सकते हैं. 11 तक है ना हमारा टाइमिंग्स? यस सर. ओके सर थोड़ा सा पहले ध्यान करवा दीजिए. बहुत हाँ वही अभी ध्यान कर करेक्ट, अभी ध्यान करवा देते हैं.
हाँ यस, कन्हैया जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, जो अभी हम ऑक्सीजन नमस्कार। अभी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो माथे के ऊपर से सांस लेनी है ना, सर के थर्ड हाँ आई से। यहाँ से, हाँ हाँ, थर्ड आई से सांस अंदर लेना है, वहीं से बाहर हाँ, निकलना है, और एक फनल फीलिंग करना है कि समझिए वहां से ऐसा। सांस आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा एक थर्ड आई है। यहाँ पे अब शिव का जो आई है यहाँ हाँ पे है, हाँ। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। सो ओके सांस ओके। यहाँ से आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, यही से हाँ, लेना है, इतना ही लेना है फीलिंग ऐसे। वैसे करना है सर से। ओके हाँ, ओके। और ओम ओम का शब्द यहाँ से निकल रहा है, ऐसा आप हाँ, विजुअलाइज कीजिए, एंड ओम वहां पे तो ऊपर फोकस होगा, होना चाहिए पूरा। वाइब्रेशन हाँ होगा ना ओम। हाँ हाँ, ओम का वाइब्रेशन वहां से होना चाहिए बस। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। ओके, थैंक्स थैंक्स, या चालू करेंगे। हाँ ठीक है। सर आप बाय मिस्टेक अनम्यूट आप, हाँ राइट। हाँ ठीक है, ओके। सो सब आंखें बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा लेके। सब मास्टर्स को इनवाइट कर लेंगे, मंत्री बाबा, मातर बाबा, शिवानंद बाबा, सबका आवाहन करेंगे। स्टार्ट ब्रीथिंग, श्वास को ब्रीथिंग करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। In, breathe out. Breathe in, out. So please continue in this way.
धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्लोली हाथों को निकाल के आंखों को खोलेंगे मास्टर्स। Thank you. Thank you so much. शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ, किसी का कुछ शेयरिंग है तो हैंड रेस कीजिए या कुछ प्रश्न पूछना है। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर। कल इतनी ऊर्जा थी, बेयर नहीं हो पाई, थोड़ा लेटना पड़ा और सर बहुत ही एकदम घूम गया। वो ब्लॉकेजेस, मतलब ऐसा करते 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 स्लोली दैट विल गेट रियलाइज, ब्लॉकेजेस जब ओपन होता है देन स्लोली यू विल फील कंफर्ट। थैंक यू। या थैंक्स फॉर शेयरिंग। यस कन्हैया जी। ओपनिंग हो गया सर। थर्ड आई से जहाँ था ना सर, वहाँ पे सर काफी वो हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, थोड़ा ऐसे लग रहा था कि थर्ड आई खुल रही है, लेकिन दिखाई को नहीं दे रहा था। थर्ड आई का वाइब्रेशन हुआ यहाँ पे बहुत सारा। आपका ओम का जाप में वो कंटिन्यू हो रहा था।
जैसे Okay. ओम कर रहे थे, वाइब्रेशन हो रहा था थर्ड आइज का, ऐसे लग रहा था कि थर्ड आइज मेरा खुल जाएगा। माशिव मिरेकल और सर मिरेकल, आप ऐसे मिलते रहा करो। थैंक्स। मैं अब सिखा डेली के जाएंगे तो प्रैक्टिस हम लोग, कीजिए। हाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे बरोबर। हाँ, बिकॉज क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी हम फोर्स कर रहे हैं वहां पे, उस जगह पे हम जब कंसंट्रेट करते हैं तब हाँ हमारा माइंड एंड एनर्जी दोनों, कॉन्शियसनेस एंड बार बार मेरा एनर्जी, हाथ वहीं जा रहा था माथे पे, मतलब ऐसे है तो नहीं, खुल तो नहीं रही, लेकिन वो मिरेकल हो इट रहा विल था। टेक टाइम। थैंक यू, इट विल टेक सम टाइम। आप प्रैक्टिस हाँ, करते sometime। करते वो स्लोली लेकिन नया नया चल रहा फीलिंग है। हो आज। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद। और किसी का शेयरिंग है तो, या कोई जो मैंने अभी ज्ञान बताया उसका कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ सर, आपने जो थर्ड आई का बताया, हमने वैसा थोड़ा प्रैक्टिस किया, अच्छा लगा। अभी और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ी नई चीज थी, जैसा ओमकार करते हैं तो नॉर्मल जैसा ब्रीदिंग पे ध्यान देके करते हैं, आपने जैसा बताया। आपके एक्सपीरियंस से हम भी ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। जो आपने सेवन तत्वों के बारे में बताया, बहुत ही सुंदर बताया था आपने, बहुत अच्छा लगा हमको सेवन तत्वों का, बहुत बढ़िया। और ये जो आपने मेडिटेशन करवाया है बहुत ही सुंदर, फर्स्ट टाइम हमने किया है, बहुत अच्छा। लेकिन हो सकता है हमारा गलत हुआ होगा, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर ठीक होएगा हमारा। मुझे लग रहा था कि थोड़ा गलत, मेरे से गलत हो रहा था। ओके। तो एक्चुअली हाँ, प्रैक्टिस करने से वो स्लोली खुलता है वहां पे। इट बिकम लाइटर एंड लाइटर, बिकॉज कॉस्मिक एनर्जी जैसे वहां पे डायरेक्ट करते हैं slowly all the blockages and also we can visualize all the blockages are getting removed and going to that Alcyan Samudra, like it is going to the light. जो भी blockages है light में जा रहा है, you can also visualize that like as if it is opening. आप visualize भी ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा भी you can work on that way also. ये मुंह से पहले बोल लेने का या ओम का सब इससे डायरेक्ट यहीं से लेने? एक्चुअली मुंह से, एक्चुअली ब्रीथिंग हम करते हैं नोज से, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, बट आप कंसंट्रेट करके यहाँ से कर रहे करके वी शुड विजुअलाइज, देन आपको यहाँ पे सेंसिटिव सेंस लगने लगता है, यहाँ पे आपको सेंस ऐसा वाइब्रेशन चालू होता है, वाइब्रेशन। हाँ, फीलिंग होता है वो। हाँ, अब करते देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर हियर। सो एक्चुअली मुंह से नोज से करते हैं ब्रीथिंग, बट एक्चुअली वी शुड फील दैट यहाँ से सांस ले रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है, ऐसा। सो इट्स अ कॉन्शियस थॉट, बिकॉज वेयर कॉन्शियसनेस गोज एनर्जी फ्लोज कहते हैं, एक प्रिंसिपल है, जहां पे आपका कॉन्शियसनेस जाता है वहां पे एनर्जी फ्लो होता है, कॉस्मिक एनर्जी। सो वी आर डायरेक्टिंग द कॉस्मिक एनर्जी टू दैट प्लेस एंड एक्टिवेटिंग दैट। ये कितने टाइम करना चाहिए? जैसे you can, based on your comfort, half an hour per day also or 1 hour per day also, it should be fine. So you can daily ओमकार तो कहीं भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो लगा के जस्ट ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये जस्ट यानी कंफर्ट, आपका कंफर्ट है। डेली इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस, अच्छा होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। तो यस, और कोई बात करना चाहते हैं? यस महेश जी। या
we can close, is it? कोई प्रश्न नहीं है?